ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 जनवरी 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। सबको पता है याद की यात्रा से हम सतो प्रधान होंगे। पता है कितनी अच्छी बात है कि सबको ये पता है। क्या पता है कि याद की यात्रा से हम सतो प्रधान होंगे। आज का प्रश्न, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी। प्रश्न ध्यान से सुनना। जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है वैसे किन बच्चों की कशिश बाप को नहीं सबको होगी। माना दूसरे उनसे कशिश अनुभव करेंगे। ऐसे कौन से बच्चे होंगे? प्रश्न सुना ध्यान से कि बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी। सबको। बाबा की कशिश सबको होती है। ऐसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? उत्तर, जो फूल बने हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं ना। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं, तो वे सबको कशिश करते हैं ना। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं, तो वे सबको कशिश करते हैं ना। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी। उत्तर, जो फूल बने हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं, तो वे सबको कशिश करते हैं ना। बच्चा कैसा भी हो, कैसा भी दिखता हो, पर उसमें कशिश होती ही होती है। जबकि ना तो वो बात करता है, ना आपका हाल सुनता है, ना आपकी कहानियां सुनता है, अपनी कहानी सुनाता है, फिर भी आपको कशिश होती है। उसकी पवित्रता, उसकी इनोसेंट, उसकी मासूमियत, वो कशिश करती है, क्योंकि उसको विकारों का पता ही नहीं है। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे? बैठे बैठे ये विचार आते हैं। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो जो दर्जा
पढ़ते हैं वह जरूर बुद्धि में होगा ना। मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो ये जानते हो हम विष्णु डिनाइस्टी में जाएंगे। विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमन नहीं करती होंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहा जाता है उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और ये नॉलेज देते हैं। जैसे कि कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो तो ये याद होगा ना कि हम आए हैं रिजुनेट होने, अर्थात ये शरीर बदल देवता शरीर लेंगे, ऐसा होता है। आत्मा कहती है हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदलकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो जरूर ऊंच होगा ना। अब तुम जानते हो हमको सबसे ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। अब भविष्य में हम सो देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए, और कोई को नई दुनिया का पता भी नहीं है। अब तुम्हारी बुद्धि में अब ये आता है कि ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, तो जरूर फिर रिपीट होगा। तो बाप समझाते हैं तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। अब देवताओं में भी तो जरूर नंबरवार होंगे। अब देवी राजधानी होती है ना, होती है ना। अब तुम्हारा सारा दिन यही ख्याल चलता होगा कि हम आत्मा है। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। अब याद का अर्थ भी तो समझना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। अब बाप खुद कहते बच्चे मुझे याद करने से तुम सब तो प्रधान देवता बन जाएंगे। अब सारा मदार याद की यात्रा। बाप जरूर पूछेंगे ना बच्चे कितना समय याद करते हो। अब याद करने में ही तो माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो ये यात्रा नहीं परंतु जैसे की लड़ाई है। अब इसमें विघ्न तो बहुत पड़ते हैं। अब सारा मदार किस बात पर है? सारा मदार ही याद की यात्रा पर। और वही माया कहती है अच्छा चला है योग करने, ये ले खा थप्पड़, है ना। माया तो ऐसे ही करेगी, थप्पड़ खिलाएगी। उसको पसंद थोड़ा आएगा तुम योग करो, पसंद आएगा? उसको लगेगा इसकी तो बुद्धि बड़ी अच्छी हो जाएगी, मेरा त्याग कर देगा। हम उसको पसंद नहीं आता कि तुम योग करो। तो सारा मदार किस पर है? याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना कितना समय याद करते हो। अब याद करने में तो माया की लड़ाई होती है। तुम खुद भी समझते हो ये यात्रा नहीं परंतु जैसे की लड़ाई है ना। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। अब याद की यात्रा में रहने में तो माया विघ्न डालती है, इसीलिए याद भुला देती है। कहते हैं ये बाबा हमको आपकी याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं। अब नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह। अब आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। अब याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। बाबा को बहुत याद किया। याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। अब आपकी याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे, बनेंगे ना। अगर कड़वे बन रहे हो तो ये याद की यात्रा नहीं है। अगर कांटे लगा रहे हो ना एक दूसरे को तो ये कोई याद की यात्रा नहीं हुई। याद में रहने से मीठे बने। अब तुम बच्चे यह तो समझते हो कि हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुंचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं। अच्छा कल्प में कितने मास कितने दिन है। अब बुद्धि में आता है ना। अगर कोई कई लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब थोड़ी कर सके।
अब आप समझाते हैं सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डेराइस्टी में जाते हैं, ये तो जानते हो ना, जानते हो ना। ये बिल्कुल नई बातें, नई नॉलेज है नई दुनिया के लिए। अब नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य है, देवता बन रहे हैं। अब देवता पद है ना ऊंच। अब तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र है। उनको यह साकार चित्र ही नहीं है और वह है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पाठ रखा हुआ है। बाप पढ़ाए कैसे, तो खुद बतलाते हैं मैं फलाने तन में आता हूँ, किस तन में आता हूँ वह भी बताते हैं। मनुष्य पूछते हैं क्या एक ही तन में आएगा, परंतु यह तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो ही नहीं सकती। अब यह बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते और सुनाते हो, कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं, पढ़ती आत्मा है। अब आत्मा ही सीखती सिखलाती है। अब आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है, आत्मा अविनाशी अमर है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से नॉलेज ले रही हैं। अब रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? आत्मा। आत्मा अविनाशी है और मोह भी रखना चाहिए ना अविनाशी चीज में, ना कि विनाशी चीज में। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो, अभी समझते हो हम आत्मा है। अब शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते भी है मुझ आत्मा ने ये काम किया है ना, ऐसे ऐसे लिख के भेजते हैं। मुझ आत्मा ने ऐसे किया, मुझ आत्मा ने ऐसे किया, ऐसे ऐसे लिखते। मुझ आत्मा ने आज ये भाषण किया है ना, मुझ आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया ना, ऐसे लिखते हैं। अब वह है सुप्रीम आत्मा नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो, जानते हो। अब मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारी बुद्धि में है रचता कौन है। अब इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है तो जरूर कर्तव्य में आते हैं। अब क्रिएटर है तो कर्तव्य तो करेंगे ना। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं है जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। नशा चढ़ता है, तुम्हें चढ़ता है क्या? ये मुझे ही पता है ना। ऐसा होता है ना जब किसी को कुछ नहीं पता और खुद को पता होता है तो कैसा नशा चढ़ता है आप बताओ। चलो, जब और किसी को कुछ नहीं पता और तुम्हें सब पता होता है तो कैसा नशा चढ़ता है? इसे कुछ नहीं पता। हाँ, ऐसे कहते हैं ना, कहते हैं ना ऐसे। ये अब सोचो, तुम जानते हो कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े। उल्टे हो गए ना, सीधे थोड़ा हुए, उल्टे हो गए। अब सीधे हो जाओ, क्या समझो? आत्मा। आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है। क्या लाई? एक बाप के आत्मा की, आत्मा परमात्मा की बात हो रही है तो बाबा ऐसे भी समझाएंगे, लाइन में नहीं पकड़ना, भाव समझना। हाँ, तो एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता है। अब ज्ञान का सागर है मच्छर, है ना। ये कैसा लगेगा? ये मच्छर दुख हरता सुख करता है, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। नहीं, ये तो बाप की महिमा है, दुख हरता सुख करता, ज्ञान का सागर। तुम भी हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना, है ना। जो सबका दुख हर कर सुख देते हैं सो भी आधा कल्प के लिए। ये नॉलेज और कोई में है ही नहीं, है ना। नशा चढ़ता है तुम्हें। हाँ, अब नॉलेज फुल एक ही बाप है, हमारे में नॉन नॉलेज। एक बाप कोई नहीं जानते तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी। अभी तुम फील करते हो कि हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। बेबी में नॉलेज नहीं होती है और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा
उतना नंबर 1 फूल। मालूम है ना ये बात? तो बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है ना। अब इससे समझो, देखो, जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे उसकी क्या है, कर्मातीत अवस्था है। किसकी? छोटे बच्चे की। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1। कर्म विकर्म को कुछ नहीं जानते। कौन? हाँ, सिर्फ अपने को ही जानते हैं। वह फूल है, इसलिए सबको कशिश करते हैं। जैसे अब बाबा कशिश करते, ऐसे अब बाबा कशिश करते, तो बाप आई है ना तुम सबको फूल बनाने। अब तुम्हारे में कहीं बहुत खराब कांटे भी हैं, 5 विकार रूपी कांटे है ना। इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है ना। अब कांटों का जंगल भी होता है, बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है। उन कांटों से भी बहुत चीजें बनती हैं, बबूल के कांटे से भी बहुत चीजें बनती है। अब भेंट की जाती है ना मनुष्यों की, तो बाप समझाते हैं इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी ये बाप सुख दाता है, माया रावण दुख देता है ना। वो दुख दाता है ना। फिर सत्युग में माया नहीं होगी तो ये सब कुछ भी बातें नहीं होंगी। ऐसे कोई दुख नहीं देगा, ना कांटा होगा। तो ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता। बुद्धि में है, सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वे सब नया। अब तुम विचार करो, सत्युग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते, एक्टिविटी बदल जाती। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पाठ भरा हुआ है। ये एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो? जानते हो? ये स्कूल है ना। अब सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है और फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। अब इनके पहले जानते थे क्या? बताओ बताओ, ये जानते थे क्या हमको ये बनना है? तो बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम पहले नंबर में ये थे, फिर नीचे उतरते उतरते अब क्या बन गए हो। अब दुनिया को तो देखो क्या बन गई है। कितने ढेर मनुष्य हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो, क्या होगा? करो विचार, है ना। ये जहाँ रहते होंगे कैसे हीरे जवाहरातों के महल होंगे, बुद्धि में आता है? अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहां हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारिका निकल आएगी, जैसे शास्त्रों में दिखाया है। शास्त्र नाम ही चला आता है, और तो कोई नाम रख नहीं सकते। और किताब होते हैं पढ़ाई के, अब दूसरे नॉवेल्स भी होते हैं, बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं। अब वह है पढ़ाई की किताब। अब शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता है। अब भक्ति और ज्ञान 2 चीजें हैं। अब वैराग्य किसका, भक्ति का या ज्ञान का? अब जरूर कहेंगे भक्ति का। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना उच्च बनते हो। अब बाप तुमको सुखदाई बनाते हैं। सुखधाम को ही स्वर्ग कहा जाता है। सुखधाम में तुम चलने वाले हो तो तुमको ही पढ़ाते हैं। ये ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा को कोई धर्म नहीं है, वह तो आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है ना, तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदु मिसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अब आप समझाते हैं सब बच्चों का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह फिर निकल कर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं, वह सब पत्ते लौट कर आएंगे अपनी जगह पर। सब इधर उधर जो बिखर गए हैं, वो सारे पत्ते अपनी अपनी जगह पर आएंगे। इन सब बातों को और कोई समझ ही नहीं सकेंगे। समझ पाएंगे कैसे पत्ते आएंगे, सारे अलग हुए, है ना। मनुष्य पत्ते हैं, इसको समझने की क्या पत्ते पत्ते कर रहे हैं। अब उनको तो कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए पत्ते उन्हें समझ नहीं आए। इन सब बातों को और कोई समझ ही नहीं सकेंगे। अब पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, इसमें ही सब मूंझ पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको कौन पढ़ाते हैं? हाँ,
बाप पढ़ाते हैं। कृष्ण तो देदारी है, इनको दादा कहेंगे ब्रह्मा बाबा को। सब भाई भाई है ना, फिर मर्तबे के है ऊपर। ये भाई का शरीर है, ये बहन का शरीर है, ये भी तो तुम जानते हो। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है। इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है, इतनी सारी नॉलेज। अब सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता। अब सितारे को पाठ बजाने के लिए अंग भी चाहिए, समझे। और शरीर के बगैर सितारा बात भी नहीं कर सकता, और सितारे को पाठ बजाने के लिए अंग भी चाहिए। अब सितारों की दुनिया ही अलग है। फिर यहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करती है, वह है आत्माओं का घर। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है ना, आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है। तो उनको कितना याद करते हैं। अभी तुमको याद करना ना एक परम पिता परमात्मा को, यही सत्य है। जबकि आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। अब गायन भी तो है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हम बाबा से अलग हुए हैं ना। याद आता है कितना समय अलग हुए हैं, याद आता है। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं वही आकर सुनाते हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है और वह है नहीं। एक सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं, पास होता जाता है, ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, इतने मिनट, इतने सेकंड पास कराए हैं। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना, मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तुम गिनती कर बताते हो। कृष्ण ने पहले जन्म में जन्म लिया है। शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कुछ भी नहीं। अब कृष्ण की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। अब मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का। अब शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता है, पता भी नहीं पड़ता है कि कब आया। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज से कह देते हैं। बाकी ऐसे नहीं उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। ऐसे नहीं कि जब साक्षात्कार हो रहा था तभी आया शिव बाबा, क्या पता कब आया। ऐसे भी नहीं कि साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज से कह देते हैं। बाकी ऐसे नहीं उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सुखधाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है। सुखधाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है। माना आपको फूल बनना है, किसी को कांटा नहीं लगाना है। सुखधाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है। सबके दुख हरकर सुख देना है, सबके दुख हरकर सुख देना है। कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है, सबके दुख हरकर सुख देना है। कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है। ये प्रतिज्ञा अपने साथ करनी होती कि मुझे ऐसा बनना है और मुझे ऐसा नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है। इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है। इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है। वही अमर अविनाशी है, वही अमर अविनाशी है। इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है। इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है। देह का भान मिटा देना है।
इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है, वही अमर अविनाशी है। इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है। देह का भान मिटा देना है, देह का भान मिटा देना है। आज का वरदान, एक बल एक भरोसे के आधार पर, एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते ही हैं। स्टीमर को पार जाने के लिए बीच भंवर से क्रॉस करना ही पड़ता है। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको व रुको मत। साथी को साथ रखो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बन बाप की मदद के पात्र बनो। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल आएंगे और मंजिल समीप अनुभव होगी। अगर चले हो तो भंवर को तो क्रॉस करोगे, बीच भंवर को, और उस समय कश्ती बड़ी हिलती डुलती है, ऐसा लगता है कहाँ जाएं, कहाँ फंस गए, उधर से तो निकल लिए, इधर किधर जाएं। ऐसी हालत जो होती है उसकी होती है जो अकेलापन महसूस करता है, और जो बाप को साथी बना लेता है उसमें उसको भी आनंद आता है, तो हर मुश्किल को सहज कर लेता है। तो हिम्मतवान बन बाप की मदद के पात्र बनो। एक बल एक भरोसा, इसी पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल आएंगे और मंजिल समीप अनुभव होगी। आज का स्लोगन, विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। ओम शांति, ओम शांति।